हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप तो जानते हैं गाइस कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा भी साइन अगर गलत होता है तो पूरा सम्स ही काट दिया जाता है। तो आज की इस क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एडिशन की सम्स, और बहुत ही इजी ट्रिक से, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े नंबर का हो, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो बस करना क्या है गाइस, आपको शुरू से और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है। देखना आप कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे, चाहे वो प्लस हो या एडिशन हो या फिर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेते हैं हम विदाउट कैरी और कैरी वाले सम्स। तो गाइस ये तो सबको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि कैरी कहाँ से यूज होता है। 1 से और 9 तक के नंबर जहाँ प्लस होने के बाद आंसर आता है तो वहां पर कोई कैरी नहीं लगाया जाता। और जहां से टू डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, मतलब टू नंबर शुरू होते हैं, जैसे कि 10, 11, 12 एक्सेट्रा, तो वहां से कैरी लगना शुरू हो जाता है। तो करते हैं हम सबसे पहले विदाउट कैरी के प्लस और फिर कैरी के, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, ये तो पता है कि प्लस का साइन ये होता है और माइनस का ये और मल्टीप्लाई का ये और डिवाइड का ये, राइट। तो अब इसके बाद हम चलते हैं प्लस का सम्स। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा। जहाँ 0 और नंबर को हमें प्लस करना है तो नंबर ही आता है। अब 5 और 2 को प्लस करना है तो 5, 6, 7 और 8 और 1 9। अब 6 और 7 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का आ गया 3, कैरी 1, तो इस कैरी को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 9 और 8 को हमें प्लस करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको टोटल काउंट कर देना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 1 पे कैरी का ऐड किया तो क्या हुआ, 18, राइट। अब हमें 7 और 9 को करना है प्लस, तो 9 और 7 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 ऑलरेडी पता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 कैरी का जो यहाँ पे था तो 17 का 7 और फिर से 1 कैरी। अब 9 और 5 को प्लस करना है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे गाइस, नंबर नहीं है तो हम एज इट इज 15 ही यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब हम देखते हैं माइनस, तो माइनस 7 में से 2 को करना है तो कितना बचेगा, 7 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 2 कट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब 9 में से 4 को कट करने पर वैसे 5, लेकिन फिर भी आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 को कट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4। एक बार फिर से ऐसे भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से 4, 1, 2, 3, 4 को कट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आया 5, राइट। अब 4 में से 3 को माइनस करने पर 1 आता है और 9 में से 1 को माइनस करने पर 8 आता है। अब नेक्स्ट देखिए, 2 और 9, 2 से माइनस 9 नहीं हो सकता तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, यहाँ हुआ 12 और यहाँ बचा 8। तो इसको हम याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ कैरी लिया था और यहाँ पे क्या बचा हुआ था। तो 12 में से 9 जा सकता है, जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 2, 3। अब यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 8 गया तो 0।
अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 और 5 में से 2 को माइनस किया तो भी 3, राइट। अब हम लेते हैं मल्टीप्लाई। तो गाइस मल्टीप्लाई का ये जो ट्रिक है, आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। हमने लिया है 9315 मल्टीप्लाई बाय 2431 के टेबल से। मतलब पहले 1 से करेंगे हम इन सब में, फिर 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के और फिर 2 के। तो 1 से करते हैं 1 5 1 1 1 और 1 3 3 1 9 9। अब हमारा ये हो गया तो हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हमें 3 से करना है तो 3 5 से कितने होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1 और 3 1 जा 3 में हम 1 को ऐड किया तो 4 आ गया। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब 3 3 जा होते हैं 9 और 3 9 जा 27, राइट। ये टेबल तो लर्न होगा। अब हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक 0 था, अब 2 0। गाइस जितने के टेबल से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं उतनी हम 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे लेना है 4 से, तो 4 5 जा होते हैं कितने होते हैं 20। तो 20 की 0 और कैरी 2। अब 4 1 जा 4, 4 में हम 2 को प्लस कर देंगे तो अब बचा आएगा 6। तो इस 6 को हम यहाँ उतार लेंगे। और अब 4 3 जा कितने होते हैं गाइस, तो 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। और तो 12 का यहाँ पे क्या आएगा 2 और कैरी 1। आप 4 9 जा कितने होते हैं 36 और कैरी को प्लस करेंगे तो 37, राइट। अब हमारे पास बचा 2, ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ 1 2 और 3, राइट। 3 0 हो गई। यहाँ जितने नंबर से हम करते जाते हैं उतनी 0 ऐड होती जाती है। अब देखिए 2 5 जा होता है कितना होता है 10, तो यहाँ पे भी 0 आ गई, यहाँ कैरी 1। अब 2 1 जा 2 और हमने इसको प्लस किया 2 में तो ये आया 3। अब यहाँ भी आ गया 3, हमने यहाँ रख लिया। अब 2 3 से कितने होते हैं 6, तो 6 यहाँ आ गया। और 2 9 जा 18, तो हमने 18 यहाँ रख लिया गाइस, राइट। तो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद कोई और नंबर नहीं है साइड में। तो अब हम प्लस कर लेंगे। प्लस के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 5 के नीचे सॉरी, तो यहाँ आ गया 5 और 5 और 1 कितना हुआ 6 और 4 और 3, तो 4 5 6 7 और 9 और 9 कितने होते हैं 18। अब 18 में हम 6 को प्लस करेंगे 80 90 20 21 22 23 24, तो यहाँ आएगा 24 का 4 और कैरी आएगा 2। अब यहाँ पे 7 में 2 प्लस करा तो 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 का 4। अब यहाँ आया कैरी 1। अब हम गाइस करते हैं 7 और 2, 7 8 9 और 9 में 6 को प्लस करिए 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 का 6, फिर से कैरी 1। अब 8 और 3 को करना है तो 8 9 10 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 और ये वाला 1 प्लस हुआ तो आया 2। तो आपका ये आ गया यहाँ पे टोटल आंसर। पता है कि प्लस का साइन ये होता है और माइनस का ये और मल्टीप्लाई का ये और डिवाइड का ये, राइट। तो अब इसके बाद हम चलते हैं प्लस का सम्स। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ही आएगा। जहाँ 0 और नंबर को हमें प्लस करना है तो नंबर ही आता है। अब 5 और 2 को प्लस करना है तो 5 6 7 और 8 और 1 9। अब 6 और 7 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं
6 7 8 9 10 11 12 13 13 का आ गया 3 कैरी 1। तो इस कैरी को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 9 और 8 को हमें प्लस करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको टोटल काउंट कर देना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 पे कैरी का ऐड किया तो क्या हुआ 18, राइट। अब हमें 7 और 9 को करना है प्लस, तो 9 और 7 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 9 ऑलरेडी पता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 कैरी का जो यहाँ पे था तो 17 का 7 और फिर से 1 कैरी। अब 9 और 5 को प्लस करना है तो 9 10 11 12 13 14 और 1 15। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे गाइस, नंबर नहीं है तो हम एज इट इज 15 ही यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब हम देखते हैं माइनस, तो माइनस 7 में से 2 को करना है तो कितना बचेगा, 7 में से 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 कट कर दिए 1 2 3 4 5। अब 9 में से 4 को कट करने पर वैसे 5, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 को कट कर दीजिए 1 2 3 4। एक बार फिर से ऐसे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 4 1 2 3 4 को कट कर दिए 1 2 3 4 5, यहाँ आया 5, राइट। अब 4 में से 3 को माइनस करने पर 1 आता है और 9 में से 1 को माइनस करने पर 8 आता है। अब नेक्स्ट देखिए 2 और 9, 2 से माइनस 9 नहीं हो सकता तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, यहाँ हुआ 12 और यहाँ बचा 8। तो इसको हम याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने यहाँ कैरी लिया था और यहाँ पे क्या बचा हुआ था। तो 12 में से 9 जा सकता है, जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3। अब यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 और 5 में से 2 को माइनस किया तो भी 3, राइट। अब हम लेते हैं मल्टीप्लाई। तो गाइस मल्टीप्लाई का ये जो ट्रिक है, आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। हमने लिया है 9350 मल्टीप्लाई बाय 2431 के टेबल से, मतलब पहले 1 से करेंगे हम इन सब में, फिर 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 के और फिर 2 के। तो 1 से करते हैं 1 5 1 1 1 और 1 3 3 1 9 9। अब हमारा ये हो गया तो हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हमें 3 से करना है तो 3 5 से कितने होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1 और 3 1 जा 3 में हम 1 को ऐड किया तो 4 आ गया, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब 3 3 जा होते हैं 9 और 3 9 जा 27, राइट। ये टेबल तो लर्न होगा। अब हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमारा एक 0 था, अब 2 0। गाइस जितने के टेबल से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं उतनी हम 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे लेना है 4 से, तो 4 5 जा होते हैं कितने होते हैं 20, तो 20 की 0 और कैरी 2। अब 4 1 जा 4, 4 में हम 2 को प्लस कर देंगे तो अब बचा आएगा 6, तो इस 6 को हम यहाँ उतार लेंगे। और अब 4 3 जा कितने होते हैं गाइस, तो 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और तो 12 का यहाँ पे क्या आएगा 2 और कैरी 1। अब 4 9 जा कितने होते हैं 36 और कैरी को प्लस करेंगे तो 37,
राइट। अब हमारे पास बचा 2, ये भी पूरा हो गया, तो यहाँ 1 2 और 3, राइट। 3 जीरो हो गई। यहाँ जितने नंबर से हम करते जाते हैं उतनी जीरो ऐड होती जाती है। अब देखिए 2 5 जा होता है, कितना होता है 10, तो यहाँ पे भी जीरो आ गई, यहाँ कैरी 1। अब 2 1 जा 2 और हमने इसको प्लस किया 2 में, तो ये आया 3। अब यहाँ भी आ गया 3, हमने यहाँ रख लिया। अब 2 3 से कितने होते हैं 6, तो 6 यहाँ आ गया और 2 9 जा 18, तो हमने 18 यहाँ रख लिया गाइस, राइट। तो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद कोई और नंबर नहीं है साइड में, तो अब हम प्लस कर लेंगे। प्लस के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 5 के नीचे सॉरी, तो यहाँ आ गया 5 और 5 और 1 कितना हुआ 6 और 4 और 3, तो 4 5 6 7 और 9 और 9 कितने होते हैं 18। अब 18 में हम 6 को प्लस करेंगे, 18 90 20 21 22 23 24, तो यहाँ आएगा 24 का 4 और कैरी आएगा 2। अब यहाँ पे 7 में 2 प्लस करा तो 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 का 4। अब यहाँ आया कैरी 1। अब हम गाइस करते हैं 7 और 2, 7 8 9 और 9 में 6 को प्लस करिए, 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 का 6, फिर से कैरी 1। अब 8 और 3 को करना है, तो 8 9 10 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और 1 और ये वाला 1 प्लस हुआ तो आया 2। तो आपका ये आ गया यहाँ पे टोटल आंसर। तो अब हम करते हैं डिवाइड। 7 9 2 4 डिवाइड बाई 2। 2 के टेबल से हमें इन नंबर्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, हमें इतना टेबल पढ़ना है कि 8 डिजिट से ज्यादा ना हो और कम ही रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 का टेबल 7 के लिए करना है कि 7 से ज्यादा ना हो। तो गाइज आप फिंगर्स पे कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो 8 तो ज्यादा हो जाएंगे, हम 2 3 जा लेते हैं, तो 2 3 जा हुए 6 और यहाँ पे हमने 7 से 6 को किया माइनस, तो बचा 1। अब हम यहाँ इस 9 को यहाँ पर ले आते हैं, तो अब फिर से 4 2 का टेबल पढ़ते हैं, इतना कि 19 से ज्यादा ना हो। तो कितना गाइस 2 के टेबल में अगर 9 तक जाने पर 2 9 जा होते हैं 18, तो 18 इससे ज्यादा नहीं होते। अब हमें फिर इसको माइनस करना है, तो 9 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब फिर से हम इस 2 को यहाँ पे ले आते हैं, राइट। अब हमें 2 का टेबल फिर से इतना पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना हो, कम हो या फिर इसके बराबर ही होना चाहिए। तो 2 6 जा कितने होते हैं गाइस, आप काउंट करके देख लीजिए। 2 6 जा होते हैं 12। अब 12 में से 12 गया तो कुछ नहीं बचा, फिर से हम यहाँ पे 4 ले आते हैं। अब 2 2 से कितने होते हैं गाइस 4, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं आया क्रॉस या 0, 4 में से 4 गया 0, कुछ भी लगाइए आप। अब हमारा ये आ गया आंसर, तो आंसर आया 3962, 3962, ये आया आपका आंसर। देखा गाइस कितना इजी है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 7 6 9 6 डिवाइड बाय 52। अब 52 का टेबल तो मोस्टली ही बहुत कम लोगों को लर्न होता है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ से हटा के हम यहाँ ले जाते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमें केवल 5 से करना है डिवाइड इस वाली नंबर्स में, किसमें 7696 में 5 के टेबल से हमें डिवाइड करना है सारे नंबर्स में। तो अब देखिए कैसे करना है, तो 7 का टेबल हम फिर से पढ़ेंगे ताकि इससे ज्यादा ना हो जाए। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम ताकि 7 से ज्यादा ना हो जाए। तो 5 बंजा होते हैं 5। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, 5 में से 2 गए तो 2 बचा।
अब 5 से 2 तो नहीं जा सकता, तो अब हम फिर यहां से इस 6 को यहां उतार लेते हैं, तो यहां हो गया 26। अब गाइस एक बात ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे ये 2 है ना, इस 2 से इसके आंसर में आपको मल्टीप्लाई करनी होगी इसके डिजिट में 1 बाई 1। तो यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा हुए 2। अब इस 2 को माइनस कर दीजिए, 26 में से 2 गया तो कितना बचा गाइस 24। अब हमें क्या करना है, फिर से आप 5 का टेबल इतना करिए ताकि 24 से ज्यादा ना हो, कम हो। तो 5 4 जा कितने होते हैं 20, राइट। अब हमें फिर माइनस करना है, तो 24 में से 20 गए तो बचा 4, राइट। अब हमें फिर क्या करना है, फिर से ये 9 यहाँ ले आना है, एक और नंबर 9 बचा तो इसको भी ले आना है। अब हमें फिर क्या करना है गाइस, फिर से इस वाले नंबर से हमें आंसर के लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा कितने होते हैं, 2 4 जा होते हैं 8। अब हमें 8 यहाँ रखते हैं और फिर से इसकी माइनस करना है। तो 49 में से 8 को माइनस किया तो कितना आया 41, राइट। अब हमें क्या करना है गाइस, फिर से ऐसा टेबल पढ़ना है ताकि इससे ज्यादा ना हो, कमी हो। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 40 आ गया, तो अब हमें फिर से टेबल पढ़ना है। तो 2 8 जा कितने होते हैं, क्या 40 होते हैं, 2 8 जा 40, 5 8 जा कितने हुए 40। अब क्या करना है गाइस, 40 में से हमें 40 को कम करना है, तो बचा 6, यहाँ पे 1। अब हम फिर से इसको हम यहाँ ले आते हैं 6 को, राइट। अब क्या करना है, हमें 5 का टेबल फिर से पढ़ना है इतना। अब ये देखिए गाइस यहाँ पे हो गया 16। अब हम फिर से आंसर पे जाते हैं और हमें फिर से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 8 जा कितने होते हैं 16, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ 16 और 2 8 जा भी 16 हुए, तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हुए 1, यहाँ लिख देते हैं 148। इज दैट क्लियर? देखा गाइस कितना इजी, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल सम्स हो वो भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए।